आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। शादनगर असमत रेजी और कत्ल वाक़े की समाअत के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का क़याम। तेलंगाना में ख़वातीन की हिफाजत को यकीनी बनाने लिए जाएंगे कई अहम इक़दाम। शहरियत तरमीमी बिल को मोदी काबीना की मंजूरी। मुसलमानों को शामिल न करने पर अपोजिशन चरागपा। आईएनएक्स मीडिया केस में पी चिदंबरम को अदालत उज़्मा से मिली जमानत। ईडी को लगा झटका। कांग्रेस की 14 दिसंबर को होने वाली भारत बचाओ रैली में तेलंगाना से 4000 कारकुनों की शिरकत। आरसी कुंतिया ने मुनक्किद किया जायजा इजलास। और सूडान में सिरेमिक फैक्ट्री में धमाके में 18 हिंदुस्तानी समेत 23 अफराद हलाक, 130 जख्मी। अब खबरें तफसील से। रियासती हुकूमत ने शादनगर में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाले इज्तिमाई असमत रेजी और कत्ल केस की तेज़ रफ्तार समाअत के लिए कोर्ट ऑफ फर्स्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज महबूब नगर को खुसूसी अदालत के तौर पर नामजद किया है। रजिस्ट्रार जनरल तेलंगाना हाई कोर्ट की तजवीज़ का जायज़ा लेने के बाद इस ताल्लुक से चारशुंबे को अहकाम जारी कर दिए गए हैं। महकमा कानून की जानिब से सेक्रेटरी उमूर कानून, उमूर मुक़न्नना व इंसाफ ए संतोष रेड्डी ने सरकारी अहकाम जारी किए। सैबराबाद पुलिस ने 26 साला वेटनरी असिस्टेंट सर्जन की इज्तिमाई असमत रेजी और कत्ल के सिलसिले में 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया है। इस वाक़े के बाद मुल्क भर में एहतजाज फैल गया और मुलजिमीन को सजाए मौत के मुतालबात किए जाने लगे। फिलवक्त ये मुलजिमीन चरलापल्ली सेंट्रल जेल में महरूस है। इसके अलावा आज एक आला सतही इजलास भी मुनक्किद हुआ, जिसमें वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी, वज़ीर ख़वातीन बहबूद सत्यवती राठौर, पंचायत राज मिनिस्टर एरवली दयाकर राव, उनके अलावा प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, डीजीपी और दीगर आला ओहदेदारों ने इस इजलास में शिरकत की। इसमें कई अहम फैसले लिए गए। सबसे अहम फैसला जो लिया गया कि जब भी मिसिंग कंप्लेंट अगर आती है कोई खातून की तरफ से, वुमेन मिसिंग कंप्लेंट, तो बिना किसी जुरिस्डिक्शन के तहदीदात लगाए हुए, कोई ऐसे लिमिटेशंस लगाए हुए किसी भी पुलिस स्टेशन में ये एफआईआर दर्ज कर दी जाएगी। इसके लिए ज़ीरो एफआईआर सिस्टम को फॉलो किया जाएगा। इसके अलावा हॉक आई ऐप जो है उसके इस्तेमाल को और ज़्यादा पॉपुलर बनाने के लिए इक़दाम लिए जाएंगे। तमाम स्कूलों में कई इक़दाम लिए जाएंगे ताकि बच्चों को सेल्फ़ डिफेंस की तरबियत दी जा सके, साथ ही उनमें अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा पैदा किया जा सके। डायल 100, 181, 1098 और 112, इन सभी नंबर्स को जो इमरजेंसी नंबर्स है, इनको कब और कैसे इस्तेमाल करना है और इमरजेंसी हालात में किस तरह लड़कियां रिएक्ट करें, इस पर भी अवेयरनेस पैदा की जाएगी। इस इजलास के बाद ये तवक्को की जा रही है कि तेलंगाना में ख़वातीन की सिक्योरिटी को लेकर, उनकी हिफाजत को लेकर जो पहल है वो काफ़ी तेज़ हो जाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने बेशतर मीडिया घरानों की जानिब से हैदराबाद में इज्तिमाई असमत दरी की शिकार लड़की की शिनाख्त जाहिर किए जाने पर मरकज़, दिल्ली हुकूमत और दीगर को नोटिसें जारी की हैं। चीफ जस्टिस DN पाटिल और जस्टिस हरिशंकर पर मुश्तमिल हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच ने मरकज़, दिल्ली हुकूमत और तेलंगाना हुकूमत के साथ साथ सोशल मीडिया की वेबसाइट्स और मीडिया घरानों से जवाब देने की ख्वाहिश की है। इस मामले की आइंदा समाअत 16 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट तृप्ति देसाई को पुलिस ने आज चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की सरकारी रिहाइश गाह के बाहर एहतजाज मुनज़्ज़म करने की कोशिश के दौरान हिरासत में ले लिया। जो खातून वेटनरी डॉक्टर की इज्तिमाई असमत रेजी और कत्ल में मुलविस मुलजिमीन को सजाए मौत का मुतालबा कर रही थी। भूमता ब्रिगेड की बानी देसाई दूसरी चंद कारकुनों के साथ प्रगति भवन पहुंच गई, जो हाई सिक्योरिटी वाले इलाके बेगमपेट में वाक़ है। उन्होंने सिक्योरिटी मुलाजिमीन से कहा कि वो चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी की ख्वाह हैं। पुलिस ने कहा कि उन्होंने मुलाकात का वक्त हासिल नहीं किया है, इसलिए उन्हें अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। देसाई और दूसरी खातून कारकुन जब बैठ गई, उस वक्त पुलिस ने उन्हें ज़बरदस्ती वहाँ से हटा दिया और पुलिस की गाड़ी में दूसरे मकाम को मुंतकिल कर दिया। देसाई ने बादशाह चीफ मिनिस्टर को रवाना करदा मकतूब में मुतालबा किया कि खातियों को अंदरून 6 माह फांसी दी जाए। उन्होंने मुतासरा ख़ानदान से मुलाकात न करने के लिए चीफ मिनिस्टर पर तनकीद भी की। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के पास दिल्ली में शादी की एक तकरीब में शिरकत के लिए वक्त है, लेकिन हैदराबाद में मुतासरा ख़ानदान से ताज़ियत के लिए कोई वक्त नहीं।
उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि रियासती हुकूमत इस केस की तहकीकात में संजीदा नहीं है, क्योंकि मुलजिमीन को मजीद तहकीकात के लिए पुलिस की तहवील में नहीं लिया गया। उन्होंने मुतासरा खानदान की जानिब से दर्ज कार्रवाई गई शिकायत के मामले से निपटने के लिए पुलिस पर नुक्ताचीनी भी की और मुतालबा किया कि मुतासरा खानदान और गवाहों को पुलिस तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। 27 नवंबर को हैदराबाद के मज़ाफ़ात में वाक़ शादनगर के करीब 2 ट्रक ड्राइवर्स और 2 क्लीनर्स ने खातून वेटरनरी डॉक्टर की इज्तिमाई असमत रेज़ी और उनका कत्ल कर दिया था। बाद अज़ां नाश जला दी गई थी। पूरे देश में हंगामा हो रहा है, लेकिन यहाँ के जो सीएम हैं वो शादियाँ अटेंड कर रहे हैं, लेकिन उनको जो है वो विक्टिम के घर पे जाने के लिए टाइम नहीं है। होम मिनिस्टर जाके आए, बाकी लोग जा रहे हैं, लेकिन सीएम का जाना जरूरी था तो वो नहीं गए। रियासती हुकूमत ने सरकारी स्कूलों में तालिबात को हिफाजत खुद इख्तियारी के लिए कराटे और जूडो जैसी तरबियत देने का फैसला किया है। इस सिलसिले में महकमा तालीम की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक रियासत के सरकारी हाई स्कूलों में तालिबात को तरबियत दी जाएगी। इस सिलसिले में महकमा तालीम ने हाई स्कूल्स 1513 हाई स्कूल्स और 31 प्राइमरी स्कूलों की निशानदही करते हुए इन स्कूलों की तालिबात को मार्शल आर्ट की तरबियत देने का फैसला किया है। इस सिलसिले में स्कूली तालीम के कमिश्नर विजय कुमार ने 1,38,96,000 रुपये की मंजूरी देते हुए अहकाम जारी किए हैं। इस तरबियत में कराटे, जूडो और कुंफू भी शामिल रहेगा। कमिश्नर स्कूली तालीम ने रियासत के तमाम डीईओज़ को हिदायत दी है कि वो तालिबात को कराटे, जूडो और कुंफू की तरबियत के लिए माहिर इंस्ट्रक्टर्स का तकर्रुर करें। दिसंबर से फरवरी तक 3 माह के दौरान ये तरबियत दी जाएगी। महकमा स्कूली तालीम ने हर हफ्ता 2 क्लासेस इस तरबियत के लिए मख्तस करने के रहनुमायाना खतूत जारी किए हैं। ज़राए ने मज़ीद बताया कि सर्व शिक्षा अभियान प्रोजेक्ट ने क़ब्ल अज़ीं ही स्कूली तालिबात को हिफाजत खुद इख्तियारी की तरबियत देने की हिदायत दी थी, लेकिन महकमा तालीम की जानिब से इस प्रोग्राम को शुरू करने में ताख़ीर हुई है। एक ऐसे वक्त महकमा तालीम की जानिब से स्कूली तालिबात को ये तरबियत फ़राहम की जा रही है जब चंद दिन कबल ही शमशाबाद में दिशा कत्ल वाक़या पेश आया था। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामा राव ने कहा है कि हैदराबाद दिफा से मुताल्लिक़ पुर्ज़ों की तैयारी का मरकज़ में तब्दील हुआ है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इस्तेमाल होने वाले हेलीकॉप्टर के कैबिन भी हैदराबाद में ही तैयार होते हैं। लॉकहीड मार्टिन की स्कैरिक एयरवे कंपनी के कैबिन को हैदराबाद में तैयार करती है। उन्होंने आज हैदराबाद में फॉलो CII डिफेंस कॉन्क्लेव का इफ्तिताह किया। CII इदारे की जानिब से इस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया था। इस मौके पर खिताब करते हुए तारक रामाराव ने कहा कि एरोस्पेस के शोबे में सरमायाकारी के हैदराबाद में बड़े मौके हैं। लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, राफेल जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज़ के भी हैदराबाद में सेंटर्स काम कर रहे हैं। फ्रांस की सिफारिस कंपनी भी एयरक्राफ्ट इंजन की तैयारी का सेंटर हैदराबाद में कायम किया है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि कई बैनुल अक़वामी डिफेंस कंपनीज़ ने हैदराबाद में अपनी सरगर्मियों को वसअत देते हुए यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स भी कायम किए हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम्स की जानिब से हैदराबाद में दिफा से मुताल्लिक़ पुर्ज़ों की तैयारी की जाती है। वज़ीर इंडस्ट्रीज़ ने कहा कि खान की शराकतदारी से रियासत में एरोस्पेस यूनिवर्सिटी के क़याम का मंसूबा है। उन्होंने कहा कि सनतों के लिए दरकार वर्कफोर्स तेलंगाना में आसानी के साथ दस्तयाब होता है। उन्होंने कहा कि कई बैनुल अक़वामी कंपनीज़ ने हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाक़ों में एरोस्पेस में सरमायाकारी कर रहे हैं। आदि पटल, GMR और अदानी एरोस्पेस के सेंटर्स यहाँ दिफा के शोबे में कई अशिया तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत बिलखुसूस हैदराबाद डिफेंस के शोबे के लिए इंतहाई मौजू मुकाम है, लेकिन मरकज़ी हुकूमत ने अपनी सियासी मजबूरी के तहत डिफेंस से मुताल्लिक़ कई कंपनियों को हैदराबाद के बजाय दीगर रियासतों को मुंतकिल कर दिया है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 5 साल के दौरान 4 वज़राए दिफा से मुलाकात करते हुए तेलंगाना में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के क़याम की मंजूरी की दरख्वास्त की गई, लेकिन मरकज़ की जानिब से अब तक इस सिलसिले में कोई वाज़ेह तयक़ुन नहीं मिला।
उन्होंने कहा कि बालानगर कुशाईगुड़ा में एरोस्पेस और डिफेंस से मुतालिक पुर्जों को तैयार करने वाली कई कंपनियां काम कर रही हैं। हैदराबाद बेंगलुरु हाईवे पर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के क़याम के लिए मरकज़ से मुशावरत की जा रही है। नागपुर, गुजरात, चेन्नई में मरकज़ दिलचस्पी रखती है। उन्होंने कहा कि डिफेंस और एरोस्पेस के शोबे में चंद चीज़ों को हम दीगर ममालिक से इंपोर्ट करते हैं, जबकि इस शोबे में तरक्की देने पर हम डिफेंस और एरोस्पेस के पुर्जों को एक्सपोर्ट करने के काबिल हो जाएंगे। దాని ద్వారా క్రియేట్ చేయాలి, సృష్టించాలి అనేది ముఖ్యమంత్రి గారి తాపత్రయం. రెండవది పాడి పంట అంటాం. పంటతో పాటే పాడిని కూడా ప్రోత్సహించి, యానిమల్ హస్బెండరీని, పశు సంవర్ధక శాఖను కూడా ప్రోత్సహించి మిల్క్ రెవల్యూషన్, వైట్ రెవల్యూషన్ కూడా తేవాలి అనే ఒక ఆలోచన ముఖ్యమంత్రి గారు చేస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పటికే సబ్సిడీ మీద గేదెల పంపిణీ పెద్ద ఎత్తున జరుగుతూ ఉంది. ఒక 4 రూపాయల సబ్సిడీని కూడా ఇప్పుడు విజయ డైరీకి పాలిస్తే, విజయ డైరీకి పాలు సరఫరా చేసినట్టయితే 4 రూపాయల సబ్సిడీని లీటర్కి ప్రభుత్వం అందిస్తూ ఉంది. తద్వారా వైట్ రెవల్యూషన్ కూడా రావాలని ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు. దాంతోపాటు నీలి విప్లవం, బ్లూ రెవల్యూషన్, ఈ పెరిగిన వాటర్ రిజర్వాయర్స్తో ఆక్వాకల్చర్ని కూడా బ్రహ్మాండంగా ప్రోత్సహించి చేపలు కానీ, రొయ్యలు కానీ, ఇంకా ఇతర మత్స్య సంపదను కూడా ప్రోత్సహించి తద్వారా ఒక నీలి విప్లవాన్ని, దాన్ని కూడా మళ్ళీ మీట్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీని కూడా ప్రోత్సహించి నీలి విప్లవాన్ని చూడాలనుకుంటా ఉన్నాం. ఇంకొకటి పింక్ రెవల్యూషన్. పింక్ రెవల్యూషన్ అంటే టీఆర్ఎస్కి సంబంధించింది కాదు. పింక్ రెవల్యూషన్ అంటే మాంసోత్పత్తిలో కూడా తెలంగాణ అగ్రభాగాన్ని ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతో మనం మాంస ఉత్పత్తికి సంబంధించి కూడా ఈరోజు ఈ గొర్రెల పంపిణీ కార్యక్రమం ద్వారా ఇప్పటికే तेलंगाना बीजेपी के सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा है कि केसीआर हिंदू मजहब के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केसीआर ने यादाद्री मंदिर में पहले अपनी तस्वीर नक्श करवाए थे, एहतजाज के बाद उनको वहां से निकाला गया। अब यादाद्री मंदिर में मौजूद मूर्ति को जाए मकाम से हटा दिया गया है, जो बहुत बड़ा पाप है। लक्ष्मण ने कहा कि केसीआर आखिर यादाद्री मंदिर को क्या करना चाहते हैं, इसका खुलासा करना चाहिए। लक्ष्मण ने कहा कि एक फिल्म आर्ट डायरेक्टर को मंदिर की तरक्की का काम देना ही बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि यादाद्री मंदिर के अतराफ रियल एस्टेट के कारोबार को फ़रोग दिया जा रहा है। लक्ष्मण ने कहा कि एक अखबार ने इस बात को मंजर आम पर लाया है, इस बारे में हक़ाइक़ को सामने लाने की ज़रूरत है। कांग्रेस पार्टी के सरकारी तर्जुमान सतीश मादिगा ने कहा है कि केसीआर हमदर्द इंसान नहीं बल्कि जालिम इंसान है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि टीआरएस कायदीन का केसीआर को हमदर्द करार देना मज़ा का खैज़ है। आरटीसी के 30 मुलाजिमीन की मौत के जिम्मेदार केसीआर को उसका खमियाजा भुगतना होगा। उन्होंने कहा कि केसीआर को देखकर गिरगुट भी शर्मा जाएगा। उन्होंने आरटीसी को बचाने के बहाने अवाम पर 1000 करोड़ रुपए का बोझ डाल दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अवाम की कबूलियत के बाद ही किरायों में इजाफा किया था। केसीआर की तरह लाशों की सियासत करके किरायों में इजाफा नहीं किया गया। सतीश मादिगा ने कहा कि केसीआर के पास वक्त नहीं है कि वो दिशा की अफराद खानदान से मुलाकात करें। तेलंगाना कांग्रेस के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी आरसी कुंतिया ने कहा है कि 14 दिसंबर को दिल्ली में मुनक़्क़द शुदनी भारत बचाओ एहतजाजी मुजाहरे में तेलंगाना से 4000 कायदीन व कारकुन शिरकत करेंगे। उन्होंने आज गांधी भवन में भारत बचाओ एहतजाजी प्रोग्राम के इनेकाद के सिलसिले में पार्टी के अहम कायदीन के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद किया। इस मौके पर खिताब करते हुए आरसी कुंतिया ने कहा कि हर असेंबली हल्के से कम 10 कायदीन के अलावा कुल हिंद कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अहदेदार, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी सेक्रेटरीज, तर्जुमान और पार्टी के महाजी तंजीमों को मिलाकर 4000 कायदीन व कारकुन को दिल्ली में एहतजाजी प्रोग्राम में शिरकत करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि पार्टी के 23 ज़मरों में काम करने वाले महाजी तंजीमों के कायदीन भी इसमें शामिल रहेंगे। आज के इजलास में साबिक सीएलपी लीडर जाना रेड्डी, मोहम्मद अली शब्बीर, कारगुजार सदर कुसुम कुमार और रुकने असेंबली जग्गा रेड्डी भी मौजूद थे। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर लोकेश कुमार ने कहा है कि लैंड रेगुलराइजेशन स्कीम यानी LRS से मुतालिक 28,000 दरखास्तें इल्तवा में हैं। मुतालिका दरखास्त गुजार 31 दिसंबर तक मुनासिब दस्तावेजात पेश करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि लैंड रेगुलराइजेशन स्कीम के दरखास्त गुजारों को रास्त तौर पर फ़ोन के ज़रिए या मुतबादिल ज़राए से उनकी दरखास्तों की नौयत की इत्तलात दी जा रही हैं। हर सर्कल में रोज़ाना शाम 3 ta 5 बजे तक ACP दरखास्त गुजारों के लिए वक्त दे रहे हैं। इस दौरान दरखास्त गुजारों को मशवरे और तजावीज़ भी दिए जा रहे हैं। उन्होंने दरखास्त गुजारों को मशवरा दिया कि वह इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए LRS की इल्तवा दरखास्तों को यकसुई कर लें।
उन्होंने बताया कि साबिक में खुसूसी मुहिम के दौरान LRS की 26,000 दरखास्तों को मंजूरी दी गई थी। GHMC कमिश्नर ने कहा कि शहर में 709 किलोमीटर तवील अहम सड़कों की देखभाल और निगहदाश्त और उसे बेहतर बनाने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के तहत टेंडर तलब किया गया है। 10 दिसंबर से कामयाब एजेंसी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि स्लिप रोड्स, लिंक रोड्स और गैप एरिया में अराजी हासिल करते हुए इन सड़कों को तरक्की दी जा रही है। GHMC के हर जोन में 10 किलोमीटर तक सड़कों की तरक्की दी जा रही है। खाली अराजियात और पार्क्स के करीब पब्लिक टॉयलेट्स तामीर किए जा रहे हैं। पार्क्स की तज़यीन नौ का काम भी जारी है। खाली जगहों को पार्क्स में तब्दील करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। शहर के 25 मकामात पर बसबे तैयार किए जा रहे हैं। जिस मकाम पर ट्रैफिक का बहाव ज़्यादा होता है वहाँ फुटओवर ब्रिज तामीर किया जा रहा है। आइंदा 2-3 माह में ख़राब सड़कों की मरम्मत कर दी जाएगी। GHMC में कचरे के अलावा तामीराती कामों के ख़राब अशिया को रोज़ाना की असास पर साफ़ किया जा रहा है। इसके लिए 60 स्टेशन कायम किए गए हैं। हर रोज़ 6,400 मीट्रिक टन कचरा निकाला जा रहा है। शहर के मज़ीद 4 मकामात पर डंपिंग यार्ड कायम किए जाएंगे। गुज़िश्ता 1 माह के दौरान सड़कों की तामीर और मरम्मत से मुतालिक 280 करोड़ रुपए के कामों को मंजूरी दी गई है। हर असेंबली हल्के में CC रोड को तरक्की देने का मंसूबा तैयार किया गया है। लोकेश कुमार ने कहा कि वेस्ट एनर्जी प्लांट का जनवरी में इफ्तिताह किया जाएगा। फरवरी तक GHMC में डबल बेडरूम के मकानात की तकसीम के अमल को शुरू किया जाएगा। तकरीबन 9,000 मकानात के तामीरी काम मुकम्मिल हो गए हैं। जून तक 50,000 मकानात को इस्तिफादा कुनिंदगान में तकसीम करने का मंसूबा है। शहर की अहम सड़कों से ट्रैफिक के मसले को ख़त्म करने के लिए मुतबादिल सड़कों की तामीर अमल में लाई जाएगी। इस सिलसिले में अराजी के हुसूल का काम जारी है। TRS रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर रंजीत रेड्डी ने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में मखलूआ जायदादों को फौरी तौर पर पुर करने की मरकज़ से दरख्वास्त की है। लोकसभा में वक्फे सिफर के दौरान इस मसले को उठाते हुए चेवल्ला से नुमाइंदगी करने वाले TRS रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर रंजीत रेड्डी ने कहा कि उर्दू यूनिवर्सिटी की मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात के लिए स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव मुनक्किद किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी इदारा या यूनिवर्सिटी की तरक्की उसके तहकीकाती सरगर्मियों और उसमें काम करने वाले असातिज़ा के कामकाज पर मुनसिर होती है और उर्दू यूनिवर्सिटी एक कौमी यूनिवर्सिटी की अहमियत की हामिल होती है। असातिज़ा के तकर्रुरात ना होने से तुलबा को काफ़ी दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं। उन्होंने कहा कि उनके हल्के चेवल्ला के गच्ची बोली में मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी में असातिज़ा की किल्लत है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में 47 प्रोफेसर्स को मंजूरी दी गई है, जिनमें 23 प्रोफेसर्स की जायदादें खाली है। 95 एसोसिएट प्रोफेसर्स और 267 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जायदादों में 90 जायदादें खाली है। इस तरह यूनिवर्सिटी में 100 से ज़ायद असातिज़ा की जायदादें खाली हैं। ये जायदादें काफ़ी अरसे से मखलूआ हैं। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में गैर तदरीसी स्टाफ का अमला भी मखलूआ है। उन्होंने वज़ीर फ़रोग़ इंसानी वसाइल से ख्वाहिश की कि वो शख्सी दिलचस्पी लेते हुए उर्दू यूनिवर्सिटी में स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव के ज़रिए मखलूआ जायदादों को पुर करें। This is regarding the vacancies in the teaching faculty in Urdu University. The academic and research activities of any institution solely depend on the strength of the faculty. It is much more important when it is an institution of national importance. And no institution or university can flourish or its students bring laurels if they do not get proper guidance. This is exactly what is happening in Maulana Azad National Urdu University in Gachibowli in Rangareddy district in Telangana, which comes under my parliamentary constituency. Sir, you will be shocked if you see the number of vacancies in the faculty. Out of the 47 sanctioned posts of professor, 23 posts are lying vacant. Out of 95 posts of associate professors and out of 266 assistant professors, more than 90% are lying vacant. It means there are more than 100 vacancies. It is not acceptable to have huge number of vacancies on academic side because it will cripple the academics and bring disrespect to the institution. I am told these vacancies are lying vacant since very long. Apart from the vacancies on the academic side, there are also vacancies on the non-teaching side also. In view of these huge vacancies, I request the Minister of HRD to take personal interest and undertake a special recruitment drive and fill in all the vacancies within a time-bound manner. Thank you very much, sir.
सूडान में एक सिरेमिक फैक्ट्री के अहाते में हुए धमाके में 18 हिंदुस्तानियों समेत 23 अफराद की मौत हो गई, जबकि 130 से ज़्यादा जख्मी हो गए हैं। हालांकि लाशें इतनी बुरी तरह जल गई हैं कि उनकी पहचान नहीं हो पा रही है। धमाका मंगल की शाम खार्तून के बाहरी इलाके में हुआ। सूडान में वाक़ इंडियन एम्बेसी ने आज ये जानकारी दी। इससे पहले मंगल को एम्बेसी ने हादसे में 16 हिंदुस्तानियों के लापता होने की जानकारी दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक फैक्ट्री में धमाकू सामान गैर महफूज ढंग से रखा गया था, जिसकी वजह से तेज़ी से आग फैली। फैक्ट्री में सिक्योरिटी इक्विपमेंट भी नहीं थे। सूडान हुकूमत ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। 7 हिंदुस्तानी अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 4 की हालत तशवीशनाक है। 34 हिंदुस्तानी शहरी सही सलामत हैं। सभी को सलूमी सिरेमिक फैक्ट्री में ही रखा गया है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने चीन के साथ सरहद के मामले को लेकर इख्तलाफात की बात कबूल करते हुए 4 शुंबे को लोकसभा में कहा कि हमारी फ़ौज हर चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार है और सरहद की हिफाजत को लेकर फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी की जानिब से वक्फे सिफर के दौरान ये मसला उठाए जाने पर कहा कि सरहदी सलामती को लेकर फ़ौज चौकस है और पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। फ़ौज किसी भी किस्म के चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है और इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। मंत्री जी को सुने पूरी बात। वैसे अध्यक्ष महोदय, मैं सीमा की सुरक्षा को लेकर अधीर रंजन जी को ही नहीं, पूरे सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को मैं आश्वस्त कर चुका हूं और मैं पूरी तरह से पुनः आश्वस्त मैं करना चाहता हूं, इसलिए उसको लेकर चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर एक परसेप्शनल डिफरेंसेस दोनों देशों के बीच हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति पैदा होती है कि कन्फ्रंटेशन की स्थिति पीएलए यानी जो चाइना की आर्मी है और हमारे भारत की जो आर्मी है, इन दोनों के बीच कभी कभी रुक जाइए, तो जब कभी भी यदि कोई कन्फ्रंटेशन के भी हालात पैदा होते हैं तो बाद में सभी को इस बात की जानकारी होगी कि इतनी सूझबूझ से दोनों तरफ की जो है सेनाएं अपना परिचय देती हैं कि कन्फ्रंटेशन को कभी एस्केलेट नहीं होने देती हैं, जो संघर्ष होता है उसको कभी बढ़ने नहीं देती हैं। कम से कम इतनी सावधानी बरती जा रही है और इस प्रकार की स्थितियां जब भी अध्यक्ष महोदय पैदा होती हैं तो उनसे निपटने के लिए हमारे भारत और चीन के बीच कई प्रकार के मैकेनिज्म्स हैं। जैसे दोनों सेनाओं के स्थानीय कमांडर्स के बीच पर्सनल मीटिंग्स होती हैं, फ्लैग मीटिंग्स होती हैं, हॉटलाइन जिससे कि इनकर्जन, ट्रांसलेशंस एंड फेस ऑफ जैसी स्थितियों को नियंत्रित किया जाता है। और इसके अलावा कुछ लॉन्ग टर्म जो इश्यूज हैं उनको भी डिप्लोमेटिक लेवल पर भी रिजॉल्व करने का मैकेनिज्म हमारे पास है। जैसे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स होती हैं, एनएसए उसमें भाग लेते हैं, और कभी कभी वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन जिसे हम WMCC करके जानते हैं, इस स्तर पर भी बात होती है। कभी कभी ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पर भी जो है बातचीत होती है। तो मैं यह आपके माध्यम से अध्यक्ष जी कहना चाहता हूं कि भारत सरकार कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर फाइनेंस पी चिदम्बरम को INX मीडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को झटका देते हुए अदालत उज़्मा ने 106 दिन से जेल में बंद पी चिदम्बरम को आज़ाद करने का फरमान जारी कर दिया है। बहुत जल्द वो तिहाड़ जेल से बाहर आकर खुली हवा में सांस लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पी चिदम्बरम को 2 लाख रुपए के जमानती बॉन्ड्स और 2 लाख रुपए के मचलके पर आज़ाद करने का फैसला सुनाया। जमानत देते हुए अदालत ने कहा कि चिदम्बरम सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ न करें और न ही केस के गवाह को मुतासिर करने की कोशिश करें। रिहाई का फरमान जारी करते हुए अदालत ने यह भी कहा कि वो केस के ताल्लुक से मीडिया में ना ही कोई बयान दे और ना ही मुल्क से बाहर का सफ़र करे। चिदम्बरम को जमानत मिलने के बाद इस मामले में उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से बाहर निकलकर मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस मामला यानी INX मीडिया के इस मामले में अच्छे से इंसाफ हुआ है और हम इस फैसले का इस्तकबाल करते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने मजीद कहा कि सभी फरीक
को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुतवाज़िन फैसला सुनाया है और चिदम्बरम की जमानत को मंजूरी दे दी है। हुकूक इंसानी के लिए यह फैसला एक बड़ा सुतून है। सिंघवी ने साथ ही ये भी कहा कि पूछताछ में ताउन देने समेत कई मामलों में चिदम्बरम को अदालत ने बेकसूर पाया है। चिदम्बरम की जमानत के बाद उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम ने अपने ट्विटर हैंडल पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, आखिरकार 106 दिन बाद जमानत मिली। इससे कबल कार्ति चिदम्बरम ने मीडिया से बातचीत करते हुए उम्मीद जाहिर की थी कि आज का दिन मुस्बित होगा और फैसला सादिर होने के बाद उनकी उम्मीद सही साबित होगी। कांग्रेस ने भी चिदम्बरम को जमानत मिलने के बाद अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से रद्द अमल का इजहार किया। कांग्रेस ने लिखा है, आखिरकार सच की फतेह हुई। पब्लिक सेक्टर की टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL के इंजमाम से कबल आधे मुलाजिमीन ने रजाकाराना रिटायरमेंट यानी VRS वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के लिए दरख्वास्त दी है। वज़ीर मौसलात रविशंकर प्रसाद ने चारशंबे को लोकसभा में वक्फे सवालात के दौरान ये इत्तला दी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि BSNL में 1,65,000 और मुंबई और दिल्ली में खिदमात फराहम करने वाली MTNL में 21,000 मुलाजिमीन हैं। मरकज़ की मोदी काबीना ने चारशंबे को शहरियत तरमीमी यानी सिटीज़न अमेंडमेंट बिल 2019 को अपनी मंजूरी दे दी है। ये बिल अगर पार्लियामेंट में पास होकर कानून बन गया तो फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जुल्म के शिकार हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध मज़हब के लोगों को हिंदुस्तान की शहरियत दी जा सकेगी। शहरियत हासिल करने के लिए इन लोगों को कम से कम 6 साल हिंदुस्तान में गुजारने पड़ेंगे। शहरियत तरमीमी बिल से पहले शहरियत हासिल करने के लिए हिंदुस्तान में रहने की मुद्दत 11 साल की थी। ये बिल इसलिए लाया जा रहा है ताकि चुनिंदा तबकात के गैर कानूनी मुहाजिरों को शहरियत दिलाने के सिटीजनशिप एक्ट 1955 में तरमीम हो सके। इस बिल में मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है, जिसकी खबर सुनकर अपोजिशन, अक़लियती इदारों और दीगर कुछ तंजीमों ने मरकज़ी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने बिल की मुखालिफत इसलिए भी की है कि यह आइन के ख़िलाफ़ है, क्योंकि आइन मज़हब की बुनियाद पर किसी शहरी से तफरीक नहीं करता है। इस बिल का कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, DMK, समाजवादी पार्टी, RJD और बाया महाज जैसी अपोजिशन पार्टियों के ज़रिए ज़ोरदार तरीके से मुखालिफत करने के साथ साथ इलाकाई पार्टियों ने भी इस पर एतराज़ दर्ज कराया है। शुमाल मशरिक़ में भी इस बिल की ज़बरदस्त मुखालिफत हुई है। शहरियत तरमीमी बिल 2019 के अलावा मरकज़ी काबीना ने आज यानी चारशंबे को जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2019 को भी काबीना की तरफ से मंजूरी मिल गई है। पार्लियामेंट के रवा इजलास में बिल को पेश किया जाएगा। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में वाक़ प्रगति मैदान की तज़यनकारी करके वहाँ एक 5 स्टार होटल और बैनुल-अक़वामी सतह का कॉन्फ्रेंस हॉल और नुमाइशगाह बनाई जाएगी। मरकज़ी वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में काबीना की मीटिंग के बाद चारशंबे को यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मीटिंग में इस मंसूबे को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रगति मैदान में आलमी सतह की नुमाइशगाह और कॉन्फ्रेंस हॉल प्रोजेक्ट का काम तेज़ी से चल रहा है और साल 2021-20 तक इसके पूरा होने की तवक्को है। मरकज़ी वज़ीर रेलवे पीयूष गोयल ने चारशंबे के रोज़ लोकसभा में कहा कि रेलवे के अखराजात में सिर्फ कमर्शियल लागत ही नहीं, समाजी लागत यानी सोशल एक्सपेंडिचर भी है और इस पर गौर करने का वक्त आ गया है कि हम उसे कब तक जारी रख सकते हैं। गोयल ने चारशंबे को वक्फे सवालात के दौरान एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन के जवाब में ये बात कही। उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है कि हम समाजी लागत पर अलग से गौर करें और हमारा सर्विस तनाजुब लागत और इससे हासिल आमदनी का तनासुब बिलखुसूस कमर्शियल पहलुओं को जाहिर करता है। हमें यह भी देखना होगा कि हम कब तक समाजी वजूहात पर खर्च करना जारी रख सकते हैं। कांग्रेस के गौरव गोगोई की तरफ से कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए रेलवे के गिरते अप्रेंटिंग तनासुब के बारे में पूछे जाने पर गोयल ने कहा कि रेलवे सिर्फ कमर्शियल ही नहीं, समाजी खिदमात भी फराहम करती है। दूर दराज के इलाकों, पहाड़ी इलाकों और दीगर दुश्वार गुजार इलाकों में सर्विसेज से कभी मुनाफा नहीं होता, लेकिन उसका समाजी पहलू है। उन खिदमात की अपनी समाजी लागत है। उन्होंने कहा कि 7वें तनख्वाह कमीशन यानी पे रिवीजन कमीशन की सिफारिशात लागू करने से रेलवे पर सालाना 22,000 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ा है, जो इसकी कुल आमदनी के 10% से ज़्यादा है। लिहाजा सर्विस तनासुब में कमी आई है। इससे पहले 6ठे तनख्वाह कमीशन पे यानी 6th पे कमीशन की सिफारिशात लागू करने के बाद भी सर्विस तनासुब 15% बढ़ गया था।
मरकजी हुकूमत ने चारशंबे को बताया कि अप्रैल 2014 से सितंबर 2019 तक 7 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की 604 बड़े प्रोजेक्ट्स पूरे किए जा चुके हैं, जबकि 355 प्रोजेक्टों के अंदाजे के मुताबिक लागत शुरुआती अंदाजन लागत के मुकाबले में 3.88 लाख करोड़ यानी करीब 20% पूरी हो गई है। बड़े प्रोजेक्टों में 150 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा की लागत वाले प्रोजेक्टों को शामिल किया जाता है, जिनकी निगरानी का काम शुमारियात और प्रोग्राम के निफाज वजारत करती है। शुमारियात और प्रोग्राम के निफाज के वजीर इंद्रजीत सिंह ने वक्फे सवाल के दौरान लोकसभा में बताया कि कुल 355 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी लागत शुरुआती अंदाजन लागत से यानी बेसिक एस्टीमेट से ज़्यादा हो चुकी है। मरकजी हुकूमत ने आज राज्यसभा में कहा है कि गुज़िश्ता 5 बरसों के दौरान नक्सली वाक़यात में 43% की कमी आई है। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने ऐवान में वक्फे सवालात के दौरान एक सवाल के जवाब में बताया कि हुकूमत की सख्त पॉलिसियों के सबब नक्सली वाक़यात में मुसलसल कमी आ रही है, इसका जोग्राफियाई फैलाव भी कम हो रहा है। मरकजी हुकूमत ने आज राज्यसभा में कहा कि हुजूम के जरिए कत्लियाने मॉब लिंचिंग के वाक़यात को रोकने के लिए ताज़ीरात हिंद IPC और मुजरिमाना पैनल कोड CRPC से मुतालिक दफ़ात में तब्दीली के लिए गौर व खौस किया जाएगा। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने ऐवान में वक्फे सवालात के दौरान एक ज़मीनी सवाल के जवाब में बताया कि इस मामले में हाल ही में वज़राए आला और गवर्नरों को ख़त लिखा गया है और मुताल्लिक़ा क़वानीन में तब्दीली करने के मशवरे तलब किए गए हैं। ख़त में कहा गया है कि इस मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए तजुर्बेकार अफसरान और माहिरीन से सलाह व मशवरा किया जाना चाहिए। नाज़रीन, आखिर में एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शादनगर असमत रेजी और कत्ल वाक़े की समाअत के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का क़याम। तेलंगाना में ख़वातीन की हिफाजत को यकीनी बनाने लिए जाएंगे कई अहम इक़दाम। शहरियत तरमीमी बिल को मोदी काबीना की मंजूरी। मुसलमानों को शामिल न करने पर अपोजिशन चरागपा। INX मीडिया केस में P चिदम्बरम को अदालत उज़्मा से मिली जमानत, ED को लगा झटका। कांग्रेस की 14 दिसंबर को होने वाली भारत बचाओ रैली में तेलंगाना से 4000 कारकुनों की शिरकत। RC कुंतिया ने मुनक्किद किया जायजा इजलास। और सूडान में सिरेमिक फैक्ट्री में धमाके में 18 हिंदुस्तानी समेत 23 अफराद हलाक, 130 जख्मी। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।